आज से सावन महीने का हुआ शुभारंभ। देश भर के मंदिरों में भगवान शिव की पूजा के लिए उमड़ रहे भक्त। सावन की शुरुआत के साथ हरिद्वार से देवघर तक बम बम भोले की गूंज। भगवान के अभिषेक के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। सावन में शिव की नगरी भगवा रंग में रंगी नजर आई। गंगा घाटों से लेकर शिव मंदिरों तक भक्तों का रेला। कुंभ नगरी प्रयागराज में भगवान आशुतोष के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। शहर के ज्यादातर मंदिरों में एक जैसा नजारा। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया जलाभिषेक। सावन के पहले दिन उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में भक्त इन पलों के साक्षी बने। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती हुई। डमरू के और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की भस्म आरती हुई। भक्त झूमते नजर आए। सावन में महाकाल की पालकी सवारी भी निकलती है, जिसे महाकाल की सवारी कहा जाता है। नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार। सावन की शुरुआत के साथ कई ग्रह अपनी चाल भी बदल रहे हैं। सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन, जबकि बुध और शनि वक्री चाल चलेंगे। मान्यता यह है कि सावन के महीने में हुआ था समुद्र मंथन और भगवान शिव ने विषपान किया था। तभी से महादेव के जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद खास होता है। सभी माता पार्वती और भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन पूजन के लिए पहुंचे भक्त। सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का करते दिखे इंतजार। दिल्ली के कालका जी मंदिर में सावन के पहले दिन लगा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। काशी में सावन के पहले दिन बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती की गई। श्रद्धालुओं पर प्रशासन ने पुष्प वर्षा की। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। गोरखपुर के झारखंडी महादेव मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा अर्चना। अयोध्या में सावन के पहले दिन नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया जलाभिषेक। अयोध्या के श्रीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। हर हर महादेव के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी कतार। बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। हरिद्वार में सावन के पहले दिन दशेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने सुबह से लगने वाली भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। बाबा की हुई विशेष पूजा अर्चना। देवघर में श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए ड्रोन शो का आयोजन हुआ। डिजिटल लाइट्स के माध्यम से बाबा धाम और झारखंड की तस्वीर भक्तों को दिखाई गई। हापुड़ में सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई महादेव सवाली मंदिर में हाजिरी। भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। कानपुर में सावन के पहले दिन मंदिरों में उमड़ा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने आनंदेश्वर मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। गोरखपुर में सीएम योगी ने सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। विधि विधान से की पूजा। जयपुर में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सावन के पहले दिन राजेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा पाठ। बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक।
रायसेन में सावन के पहले दिन शिवलिंग मंदिर में भक्तों का सुबह से तांता लगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। गाजियाबाद में सावन के पहले दिन रुद्रेश्वर मंदिर में भक्तों का लगा मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया जलाभिषेक। काशी में सावन के पहले दिन गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर की पूजा अर्चना। श्रावण मास पर अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। लिखा, भगवान शिव से सभी भक्तगणों पर कृपा दृष्टि बनाए रखने की कामना करता हूं। मुरादाबाद में सावन को लेकर पीतल और तांबे के बर्तनों की बढ़ी मांग। दुकानों पर लग रही है भक्तों की भीड़। हरिद्वार से कावड़ लेकर निकल रहे शिव भक्त। घाट पर बम बम भोले की गूंज। कावड़ यात्रा मार्ग पर रूट डायवर्जन। हरिद्वार से लेकर यूपी बिहार तक कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रास्तों में तैनात किए गए जवान। कावड़ यात्रा को लेकर नमो भारत के बढ़ाए गए फेरे। अब 15 मिनट की बजाय 10 मिनट के अंतराल में मिलेगी ट्रेन। बागपत में कावड़ यात्रा की कमान अब बाइक ब्रिगेड के हाथ पर। हर कोने में खाकी का शिकंजा। प्रयागराज में कावड़ यात्रा को लेकर दशाश्वमेध घाट पर उमड़ा जन सैलाब। जल भरने पहुंच रहे कावड़िए लगाया बम बम भोले का नारा। अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन। अमरनाथ यात्रा के लिए 6400 श्रद्धालुओं ने पहला जत्था एक और रवाना हुआ। पहलगाम के नुनवान और बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक करीब 1,65,000 तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर चुके हैं। आज के दिन सबसे अधिक 17,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 38 दिनों तक चलेगी यात्रा। यात्रा मार्ग पर जगह जगह एंटी ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 38.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त। आंकड़ा पहुंचा 13.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 11.5 लाख से अधिक लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जारी। अब तक दोनों जगहों पर करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में गुरुवार को पहुंचे करीब 2500 भक्त। अब तक 2,10,000 लोगों ने किए दर्शन। शिरडी में साईं बाबा को एक भक्त ने सोने का मुकुट अर्पित किया। बताया गया कि इस मुकुट की कीमत 59 लाख है। मुंबई के पास पुणे में महाराष्ट्र का पहला वेस्ट टू वंडर पार्क किया जा रहा है तैयार। यहां कबाड़ से ऐतिहासिक धरोहरों की बनाई गई है रेप्लिका। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाल ही में तैयार किए गए बांध से पानी की किल्लत हुई दूर। खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलने से किसानों की फसल ललहाई। झारखंड के सभी सरकारी अस्पताल होंगे वाईफाई से लैस। वाईफाई की सुविधा होने से मरीज और उनके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। नेशनल फिश फार्मी डे पर यह एग्जीबिशन आयोजित किया गया। शिलांग में पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिलांग में पोलो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस पोलो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत संरचना जम्मू कश्मीर नाम से एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इसके जरिए आत्मनिर्भर होते भारत की झलक दिखाई गई। आज केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी राजस्थान दौरे पर रहेंगे। वो जयपुर में एक विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका के वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भदोही के इरफान पठान और ढाबी के शिवांग मिश्रा ने भारत को दिलाया पदक। प्रयागराज स्टेडियम में दोनों खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पिछले 12 दिनों से आईएसएस में हैं। लखनऊ में उनके माता पिता समेत पूरे देश को उनकी वापसी का इंतजार। एक्सम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर गए हुए हैं। माना जा रहा है कि 14 के बाद कभी भी धरती पर लौट सकते हैं शुभांशु। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक नया कम्युनिटी रेडियो सेंटर शुरू किया गया, जिसका मकसद वहां के युवाओं से संवाद स्थापित करना। इंडियन आर्मी की मदद से कंगन नाम का ये कम्युनिटी रेडियो
स्टेशन तैयार किया गया है, जो कि सरकार और जनता के बीच सेतु का काम कर रहा है। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहा है, बल्कि घाटी के युवा टैलेंट को रेडियो जॉकी बनने का भी मौका दे रहा है।